वाह, क्या आईपीओ है। आईपीओ सेगमेंट में आज हमने देखा है कि 2 लिस्टिंग्स होती हुई दिखी हैं। शौर्य मेरे साथ मौजूद हैं। शौर्य, बताइए किस तरह का एक्शन देखने को मिला। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेगमेंट में। और फिर मैं चलूंगा अरुण जी के पास और जानूंगा कि लिस्टिंग के बाद अब यहाँ पे क्या रणनीति बनानी चाहिए। जी चलिए, सबसे पहले उस कंपनी की लिस्टिंग की बात कर लेने से काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है। वैसी लिस्टिंग है जिसके कारण लोगों को आईपीओ में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। कंपनी का नाम है एक्सिकॉम टेलीसिस्टम। एनएसई पर 265 रुपीज़ पर शेयर पर लिस्ट हुआ था। इशू प्राइस था 142, और यानी इशू प्राइस से 86.6% के प्रीमियम पर कंपनी लिस्ट हुई थी। आईपीओ टोटल 133 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और कंपनी ने 429 करोड़ रुपए जुटाए थे। लेकिन अगर लेटेस्ट नंबर देखें तो थोड़ा करेक्शन देखने को नजर आया हमें प्राइस में। फिलहाल मार्केट में 231.4 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है, 12% का करेक्शन है। 141 वाला सर 265 रुपये पे लिस्ट हुआ, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में देखने को मिल रही है। जिनके पास हैं क्या वो बुक कर लें, या आपको लगता है कि केवल नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, आगे और भी अच्छी तेजी बन सकती है? संदीप जी, पहले तो स्टॉक पे पहले भी राय ये रही थी कि जिन्होंने प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए लिया है तो उनको डेफिनेटली एग्जिट करना है, कोई दो राय उसमें नहीं है। पर पोजिशनली अगर बात करें जिनका व्यू लॉन्ग टर्म है, जैसे मेरा भी व्यू रहा है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा कर सकता है, स्टॉक को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो जिनका भी व्यू लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या फिर जो पैसा स्टोर कर सकते हैं, थोड़े दिन स्टॉक को दे सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय रहेगी। यहाँ से भी अच्छा पैसा स्टॉक में बन सकता है। तो इसीलिए यही राय रहेगी, जो पैसा प्योरली जिन्होंने आईपीओ के लिए लगाया तो वो तो एग्जिट कर ले। पर अगर कोई टाइम दे सकता है स्टॉक के लिए तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी अच्छा रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो जो लिस्टिंग गेन के लिए उतरे थे वो लिस्टिंग चाहें तो लिस्टिंग गेन के बाद मुनाफा बुक कर सकते हैं, या जिनके पास नज़रिया है लॉन्ग टर्म का, अब चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं। आगे भी हो सकता है इसमें अच्छे खासे गेन्स बनते हुए दिखें। दूसरी लिस्टिंग भी अच्छी होने की उम्मीद थी, सब्सक्रिप्शन तो वहाँ पे भी अच्छे आए थे प्लैटिनम इंडस्ट्रीज में। शौर्य जी, वहाँ पे लिस्टिंग अच्छी ही हुई है। कंपैरेटिवली आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वैसे देखें तो कंपनी 31.5% पर लिस्ट हुई है। कंपनी का नाम है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज। एनएसई पर 225 रुपीज़ पर शेयर पर लिस्ट हुई थी। इशू प्राइस था 171। सब्सक्रिप्शन 98.99 टाइम्स हुए थे और कंपनी ने आईपीओ से कुल 235 करोड़ रुपए जुटाए थे। 171 वाला सर 225 पे लिस्ट हुआ, 100 गुना के आसपास भरा था। लिस्टिंग तो अच्छी दमदार होने की उम्मीद थी, उतनी दमदार हुई नहीं है जैसा बाजार शायद मान के चल रहा था। आपकी क्या राय होगी सर, यहाँ पे भी रुकना चाहिए अभी? अगेन संदीप जी, सेम राय रहेगी जो रॉय पहले भी इसी सेगमेंट में डिस्कस की थी। जिन्होंने प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए लिया है, यूजुअली आजकल यही ट्रेंड देखने को मिलता है, लोग पैसा इसी के लिए रखते हैं कि एटलीस्ट लिस्टिंग गेन्स पे बन जाए तो हम पैसा निकाल लेते हैं। तो प्योरली जिनकी साइकोलॉजिकल जिनकी ट्रेड हुई थी वो डेफिनेटली एग्जिट कर दें। पर अगेन ये स्टॉक पे भी सेम राय है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छे सेगमेंट में है, आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है। नो डाउट एक से दो थोड़े दिन हो सकता है साइडवेज आपको होता हुआ नजर आए, वहां से अच्छी तेजी अगेन देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म में मेरा ये स्टॉक पे भी पॉजिटिव नजरिया है, आने वाले दिनों में ये स्टॉक भी काफी अच्छा कर सकता है। चलिए ठीक है, ये तो बात होगी जो आज लिस्ट हुई है कंपनियां उनके बारे में। ऐसी कंपनियां जिनके आईपीओ अभी फिलहाल खुले हुए हैं या जिनकी एंट्री होने वाली है बाजार में, उनके बारे में बताएं शौर्य। जी, जो कंपनी आज खुली है उसका नाम है जेजी केमिकल्स। जेजी केमिकल्स आज लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पहले ही दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है। एग्जैक्ट फिगर्स है 1.32 टाइम्स। ग्रे मार्केट में कंपनी को 50 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है 221 रुपीज़ के प्राइस पर, यानी 20% के आसपास कंपनी को प्रीमियम मिलते हुए लिस्टिंग नजर आ रही है। अब अगर कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड बनाने के कारोबार में है और यहाँ पर कंपनी का एक डोमिनेंट पोजीशन है, क्योंकि ये ग्लोबली टॉप 10 प्लेयर्स में आती है और इसको 30% मार्केट शेयर है। अब एक बात हमें पॉइंट करने की है, कंपनी का 90% रेवेन्यू रबर और टायर बिजनेस से आता है, लेकिन उस इंडस्ट्री में कंपनी ने अपने को डाइवर्सिफाई कर रखा है, क्योंकि दुनिया में 10 में से 9 बड़े प्लेयर्स कंपनी के क्लाइंट्स हैं और इंडिया में 11 बड़े टायर मैन्युफैक्चरर्स को कंपनी सप्लाई करती है। अब इसे रिस्क भी माना जा रहा है कि कंपनी के टॉप 10 कस्टमर 75% के रेवेन्यू को ऑक्यूपाई करते हैं। पर देखिए, कंपनी का इंडस्ट्री स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो उनके कस्टमर्स का है, वहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर है, वहाँ कोशिश कंपनी की जितनी हो सकती है डाइवर्सिफाई करने की उतना कर रही है। लेकिन अगर कंपनी के फायदा देखें, कंपनी के लॉन्ग टर्म रिलेशन हैं कस्टमर से, और इसीलिए इनके 90% जो ऑर्डर्स हैं वो रिपीट ऑर्डर मिल रहे हैं। और क्योंकि इस वजह से कंपनी के पास कंज्यूमर स्टिकीनेस है, कस्टमर्स प्रेफर कर रहे हैं स्टिक करना, तो कंपनी का एडवांटेज है। एक और एडवांटेज है वो हमें फाइनेंशियल से पता चलेगा। कंपनी के अगर वैल्यूएशंस पे नजर डालें तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 12.76, बल्कि इसके पीयर्स का रेशियो है 30 के अराउंड। और कंपनी का प्रॉफिट पिछले 2 साल में 40% के कैगर से बढ़ा है, जो कि पीयर्स की लाइन में है।
मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, लेकिन मार्जिन अभी भी पीयर्स के नीचे हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का रिटर्न रेशियोज में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और इसी वजह से कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 24.23 से 30.5 बढ़ गया, और वो इसलिए कंपनी ने अपने एफिशिएंसी पे, प्रोडक्शन एफिशिएंसी पे काफी काम करा है। एसेट टर्नओवर इंप्रूव हुआ है, जो कंपनी के लिए दूसरा एडवांटेज है। रिस्क कंपटीशन का है, इंटेंस कंपटीशन है, अगर रिलेशंस मेंटेन नहीं कर पाए तो दिक्कत है, और दूसरा कंपनी का लोगो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, ये एक और रिस्क है। काफ़ी सारे पॉजिटिव है सर जो कि शौर्य ने गिनाए आपको। क्लाइंट कंसंट्रेशन है, लेकिन टॉप 10 क्लाइंट से 75% रेवेन्यू भी आते हैं। जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं ग्लोबली भी अगर देखें तो उनमें से 9 इनके ग्राहकों की लिस्ट में शामिल हैं। ब्रोकर्स सब्सक्राइब करने की राय दे रहे हैं, लेकिन ग्रे मार्केट में इतना उत्साह नहीं देखने को मिल रहा। 221 रुपये का प्राइस बैंड जो हायर बैंड पे है, उसमें अगर आप देखेंगे तो केवल 50 रुपये का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फिलहाल इस IPO की एक अर्जी पर देखने को मिल रहा है। आपकी क्या राय है सर? जितने फंडामेंटल्स शौर्य ने पॉजिटिव बताए हैं उस हिसाब से फिर सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं देखने को मिल रहा? देखिए, आजकल एक नया ट्रेंड है संदीप जी, जो भी एक आप कह सकते हैं यूफोरिया बनता है, वहां पे ज्यादा आपको सब्सक्रिप्शन नजर आता है। पर ये कंपनी भी मुझे काफी पसंद है। ओवरऑल इसका यूफोरिया इतना नहीं है, पर फंडामेंटली एक अच्छे सेगमेंट में है। लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म दोनों में भी ये काफी अच्छा कर सकती है। जो चीज आपको आजाद इंजीनियरिंग में देखने को मिली, जब भी हमारी यही बात हुई थी कि स्टॉक ट्रेडर फैंसी नहीं रहेगा, इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर मल्टी बैगर रिटर्न्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे। उस स्टॉक को अगर आप देखें तो 3 गुना वो स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। तो उस काइंड ऑफ कैटेगरी में मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी अच्छा रहना चाहिए। लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए भी मेरी सब्सक्राइब करने की राय है। जिन्होंने प्योरली लिस्टिंग के लिए करना है वो भी कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म जिनका व्यू है 9 महीने 12 महीने स्टॉक को दे सकते हैं, वो भी अप्लाई करके चल सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक अच्छे सेगमेंट में है, और जिस भी सेगमेंट में काम कर रही है वो आने वाले दिनों में काफी अच्छी ग्रोथ की उसमें अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है। तो डेफिनेटली अप्लाई करने की सलाह रहेगी। लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए भी अप्लाई करके चल सकते हैं। तो JG केमिकल्स लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आप कर सकते हैं इस IPO में अप्लाई। RK स्वामी, कल हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ा था, कल इसका पहला दिन था। शौर्य, किस तरह का रिस्पांस है दूसरे दिन? जी, RK स्वामी में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से टोटल 4 गुना सब्सक्रिप्शन हो गया है। इसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है रिटेल का सब्सक्रिप्शन 14 टाइम्स हो गया है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का सब्सक्रिप्शन 6 गुना के आसपास हो गया है, एग्जैक्टली 5.92। QIB का कोटा भी ज़्यादा नहीं भरा है, खाली 0.01 टाइम्स ही भरा है। सर, RK स्वामी कल हमारे साथ इस कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ा भी था, काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं वो। और अब जिस तरह से इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है, ये खासतौर पे एडवर्टीजमेंट में, डेटा एनालिटिक्स में कामकाज करते हैं, और जैसे जैसे इंडस्ट्री मूव करी है या इंडस्ट्री में बदलाव आए हैं, ये भी काफ़ी फ्लेक्सिबली उस हिसाब से मूव करते हुए दिखे भी हैं। नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, आपकी क्या राय होगी इसमें? अगर संदीप जी सेम रहा है, ये स्टॉक फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, क्लाइंटेली काफी अच्छी है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, बुक्स भी काफी अच्छे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन्स भी मुझे लग रहा है अच्छे बनने चाहिए, पर मेरा नजरिया ज्यादा स्टॉक पे लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म के नजरिए से ही इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा। लिस्टिंग गेन्स के लिए और दो दूसरे अपॉर्चुनिटीज है, या फिर दूसरे जो IPOs है, या फिर जो इससे पहले का जो JB केम करा JG केमिकल्स में, उसमें आप करके चल सकते हैं। पर ये स्टॉक मैं प्योरली लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करूंगा, लिस्टिंग के लिए सजेस्ट करने की राय नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहे तो डेफिनेटली करें। अगर ये स्टॉक आपको फ्लैट टू थोड़ा पॉजिटिव भी लिस्टिंग देखने को मिलता है, तो वहां पे भी और ऐड करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं। केवल लॉन्ग टर्म के लिए आप RK स्वामी का IPO को सब्सक्राइब करें। लिस्टिंग गेन के लिए इसमें एप्लीकेशन नहीं लगानी है। JG केमिकल्स वो ज़्यादा बेटर है, उसमें आप चाहें तो अर्जी लगा सकते हैं। SME साइड में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे IPO खुले हैं। शौर्य, जल्दी से बता दीजिए जी। SME साइड में जो IPO खुले हुए हैं, पहले उन पर नजर डालते हैं। पहले है VR इंफ्रास्पेस लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 9.28 टाइम्स भर गया है, और कंपनी को 30 रुपये का GMP मिल रहा है 85 रुपीज़ के प्राइस पर, यानी ग्रे मार्केट के हिसाब से 35% का प्रीमियम। दूसरी कंपनी है सोना मशीनरी 6 गुना बढ़ चुकी है, और यहाँ पर भी अगर GMP की बात करें तो 72 रुपीज़ का GMP मिल रहा है 143 रुपीज़ के प्राइस पर, यानी 50% के आसपास GMP कंपनी को मिल रहा है। एक लिस्टिंग हुई तो जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग हुई है, पूर फ्लेक्सी कैप कंपनी थी, कंपनी का इशू प्राइस था 71, और NSE पर लिस्ट हुई है 260 रुपीज़, यानी 266% के प्रीमियम पर कंपनी लिस्ट हुई है। चलिए, तो जिसकी लिस्टिंग हुई है, धमाकेदार लिस्टिंग हुई है सर, 266% का प्रीमियम देखने को मिला लिस्टिंग पे। नाम है इसका पूर्व फ्लेक्सी कैप। SME साइड की ये कंपनी है। 71 रुपये का इशू प्राइस था, लिस्ट हुआ है शेयर 260 रुपये पर। दबदार लिस्टिंग के बाद सर क्या करना है? मुनाफा वसूली करनी है या अभी रुकना है?
अगेन संदीप जी, इतनी बड़ी लिस्टिंग के बाद मुझे थोड़ा डर ही लगता है एसएमई सेगमेंट में। अभी क्लियरली मैं आपको राय देता हूँ, करंट लेवल से एसएमई में मैं कोई नई खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, स्पेसिफिकली सेकेंडरी मार्केट में। पर जो आईपीओ में उसमें डेफिनेटली दे रहा है। आईपीओ में अगर लिस्टिंग गेन्स मिलते हैं तो वहां पे निकल जाने की राय रहेगी, क्योंकि ऐसे मौके आपको मिलेंगे कि आईपीओ में आपको अच्छे गेन्स मिले। तो अगेन पूर्व फ्लेक्सी कैप में भी वही राय रहेगी, बड़े लिस्टिंग गेन्स मिल चुके हैं तो डेफिनेटली एग्जिट करें। क्योंकि अगर आप 200% गेन्स के साथ बैठे हैं तो और कोई बड़ा आपका डिजायर नहीं होना चाहिए किसी भी एक ट्रेड से, तो बेटर है वहां से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। और जो वीआर इंफ्रा स्पेस है उस पर भी हमने सब्सक्राइब करने की राय रखी है। प्योरली लिस्टिंग गेन्स लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना भी नहीं है, तो क्लियरली ये राय रहेगी। वीआर इंफ्रा को आप लिस्टिंग गेन्स के लिए सब्सक्राइब करें। लिस्टिंग डे के दिन जो भी आपको प्राइस मिलता है, जो भी लिस्टिंग गेन्स मिलते हैं, उसको बुक करके आप स्टॉक से निकल जाए। ठीक है। और ये सोना मशीनरी जर्स 5 से 7 तारीख को, यानी कि आज खुला है, 5 से 7 तारीख तक खुला रहेगा। संदीप जी, वो स्टॉक को हमने डिटेली स्टडी नहीं किया है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वीआर इंफ्रा स्पेस पे हमारा थोड़ा रुझान पॉजिटिव है, क्योंकि एक रियल एस्टेट स्पेस में ये कंपनी काम करती है, लग्जरी अफोर्डेबल स्पेस में। वो ये ओवरऑल स्पेस मुझे लग रहा है आने वाले 2 साल काफी अच्छा करेगी। तो मुझे लग रहा है वीआर इंफ्रा पे हमने तो चूंकि हमने थोड़ा रिसर्च करके रखा है तो वहां पे अप्लाई करें। सोना मशीनरी चूंकि हमने पढ़ा नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं डिटेली स्टडी नहीं किया है, तो उस पर कोई कमेंट नहीं करता। ठीक है, सोना मशीनरी पे फिलहाल कोई राय नहीं है, लेकिन वीआर इंफ्रा स्पेस जो कि 4 से 6 तारीख तक खुला है, उसको केवल लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब करना है। लिस्टिंग पे जैसा भी रुझान देखने को मिले उस स्टॉक से आपको निकल जाना चाहिए। और पूर्व फ्लेक्सी क्लैप जिसकी आज धमाकेदार लिस्टिंग हुई है, शानदार लिस्टिंग हुई है, उसमें भी जो भी गेन्स आपको मिल रहे हैं प्रॉफिट बुक करके आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। ये राय फिलहाल आती हुई दिख रही है। तो आईपीओ सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। शौर्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, क्या आईपीओ है।